खनिज संसाधन। संसाधन की दृष्टि से दंडकारण्य प्रदेश बहुत संपन्न है। लौह अयस्क, बॉक्साइट, टीन अभ्रक, कोरंडम, ग्रेफाइट चट्टानें, डोलामाइट, एंडोलूसाइट और संगमरमर आदि प्रमुख खनिज है। छत्तीसगढ़ खनिज विकास निगम उत्खनन प्रारंभ करने की दृष्टि से निरंतर प्रयत्नशील है। बस्तर में टीन अयस्क के भंडार है। बस्तर के लौह अयस्क हेमेटाइट किस्म के हैं। सर्वाधिक कच्चा लोहा बस्तर जिले में पाया जाता है। बैलाडीला के लौह अयस्क का निर्यात जापान को किया जाता है। धात्विक खनिज। दंडकारण्य का प्रमुख खनिज लौह अयस्क है। यहाँ के धारवाड़ चट्टान में लौह अयस्क का निक्षेप है। दंतेवाड़ा के बैलाडीला में 61 मीटर की गहराई पर लगभग 1343.5 मिलियन टन लौह अयस्क का संभावित भंडार है। ये लौह अयस्क उच्च कोटि के हेमेटाइट किस्म के हैं। 1968 में पहला संयंत्र किरंदुल में स्थापित हुआ। 1980 में बचेली में दूसरा संयंत्र स्थापित हुआ। इन पहाड़ियों की आकृतियाँ बैलों की डील के समान होने के कारण इन्हें बैलाडीला कहा जाता है। भानु प्रताप में आरी डोंगरी पहाड़ी में भी लौह अयस्क उत्खनन का कार्य होता है। कांकेर जिले में रावघाट के निकट हेमेटाइट लौह अयस्क 450 मीटर की ऊंचाई तक मिलता है। यहाँ अनुमानित भंडार 732 मीटर टन है और लौह अयस्क के 6 निक्षेप हैं, जिनसे 60 से 70% तक लौह का अंश है। बैलाडीला का विस्तार 36 किलोमीटर लंबा, 10 किलोमीटर तक चौड़ा है। इसमें 12 निक्षेप है। आलेंगर नदी घाटी में 2 और निक्षेप है। बड़ा निक्षेप क्रमांक 5 है। बॉक्साइट। यह एल्यूमिनियम का खनिज अयस्क है। दंडकारण्य में उत्तर कोंडागांव के केशकाल से पूर्वी कांकेर जिले के आमाबेड़ा तक बुधियार, मारी, बीजापुर, बस्तर और ईरा गांव की पहाड़ियों में बॉक्साइट का 8.8 मिलियन टन बॉक्साइट का निक्षेप है। केशकाल में बॉक्साइट शोधन करने का एक कारखाना है। अधात्विक खनिज। अभ्रक। यह एक परतदार, हल्का और चमकीला खनिज होता है। यह आग्नेय तथा परिवर्तित चट्टानों में मिलता है। यह विद्युत का कुचालक होता है। इसका उपयोग विद्युत के तार, टेलीफोन के तार, बेतार के तार, रेडियो, वायुयान, मोटर तथा लालटेन की चिमनी के निर्माण में होता है। चूने का पत्थर। चूना पत्थर कलकेरिया चट्टानों में पाई जाती है। इसमें कैल्शियम कार्बोनेट की प्रधानता होती है। चूना पत्थर जब परिवर्तित होता है तो संगमरमर बन जाता है। चूना पत्थर का उपयोग सीमेंट बनाने में होता है। बस्तर, कोंडागांव, बीजापुर और भोपालपट्टनम में पाई जाती है। डोलोमाइट। इसकी खानें बस्तर तथा सबरी नदी के किनारे खैलाब, थाई पोदरी, काउपाल व सदरबेरा में है। एस्बेस्टस। इसमें सीमेंट की चद्दरें, सिनेटरी, पाइप व अग्निरोधी वस्त्र बनाने में काम आता है। दंतेवाड़ा के पास एलिसपारा स्थान पर मिलता है। अलौह खनिज। कोरंडम। यह विश्व का दूसरा सबसे बड़ा कठोरतम खनिज है। दंडकारण्य के बीजापुर और सुकमा जिलों में तथा कोरियापाल, भोपालपट्टनम तथा चिकुड़पल्ली में पाया जाता है। एंडेलूसाइट। यह एल्यूमिनियम का सिलिकेट है। यह नीस, शीश तथा स्लेट शैलों में मिलता है। ये कुम्हार रास एवं चंदेर नार में मिलता है। संगमरमर। यह चूना पत्थर का परिवर्तित रूप है। सुकमा जिले में सबरी नदी के किनारे तालनार, रामाराम और गोंगला स्थानों में मिलता है। जनसंख्या। जनगणना 2011 के अनुसार दंडकारण्य की जनसंख्या 30,88,414 है, जो प्रदेश की कुल जनसंख्या का 12.9% है, जिसमें 15,32,858 पुरुष तथा 15,55,556 स्त्रियां हैं। छत्तीसगढ़ की कुल ग्रामीण जनसंख्या का 13.62% तथा छत्तीसगढ़ की कुल नगरीय जनसंख्या का 7.3%
दंडकारण्य में निवास करती है। दंडकारण्य में 86.47% ग्रामीण तथा 13.53% नगरीय जनसंख्या है। छत्तीसगढ़ के 28.92 भूभाग में प्रदेश की मात्र 12.9% जनसंख्या निवास करती है। जनसंख्या में वृद्धि। दंडकारण्य में 110 वर्षों में जनसंख्या की औसत वृद्धि दर 20.42 रही है। इस तरह प्रदेश की तुलना में दंडकारण्य में 2% अधिक की वृद्धि हुई। सर्वाधिक वृद्धि 1901 से 1911 के मध्य 37% की रही। सबसे कम वृद्धि 1911 से 21 के मध्य अकाल एवं पानी की कमी के कारण बीमारी से लोगों की जाने गई और बहुत से लोग रोजी रोटी की खोज में बाहर चले गए, जिसके कारण इस अवधि में 5% की वृद्धि दर्ज की गई। इसी अवधि में प्रदेश में मात्र 1.41% की वृद्धि दर्ज की गई थी। जनसंख्या वितरण। लगभग आधे से अधिक क्षेत्रों में सघन वनाच्छादित होने के कारण विरली जनसंख्या है। ऐसी स्थिति में यहाँ जनसंख्या का जमाव 2 क्षेत्रों पर देखने को मिलता है। पहला, नदी घाटियों के निकट उपजाऊ मिट्टियों के क्षेत्र में। दूसरा, यातायात के मार्गों के सहारे कांकेर बेसिन, इंद्रावती की घाटी, दक्षिणी दंडकारण्य में सबरी और गोदावरी की घाटी में कृषि भूमि में सिंचित कर तथा तालाबों से सिंचाई करके खेती करते हैं। उत्तर में फरसगांव के पठार, उत्तर पश्चिम में अबू झमाड़ की पहाड़ियाँ, इंद्रावती पठार, गोलापल्ली की पहाड़ियाँ, बीजापुर उच्च प्रदेश, दंतेवाड़ा के पठार में उसूर और टिकमपल्ली की पहाड़ी है, जहाँ जनसंख्या का बसाव नगण्य है। सड़क के किनारे किनारे रेखी प्रतिरूप में ग्रामीण अधिवास मिलते हैं, जिनमें चारामा से कांकेर, अंतागढ़ से भानु प्रतापपुर, कोंडागांव से जगदलपुर, जगदलपुर से दंतेवाड़ा और बीजापुर, कोंटा से जगदलपुर मार्ग पर अधिवास मिलते हैं। जनसंख्या का घनत्व। दंडकारण्य की जनसंख्या का घनत्व 75 है, जो कि देश और प्रदेश की तुलना में बहुत कम है। दंतेवाड़ा और सुकमा जिले की जनसंख्या का घनत्व 59, बीजापुर का 39 और नारायणपुर का घनत्व प्रदेश में सबसे कम 20 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। स्त्री पुरुष अनुपात। जनगणना 2011 के अनुसार छत्तीसगढ़ में यह अनुपात 991 है। दंडकारण्य के बस्तर और कोंडागांव जिले में स्त्री पुरुष अनुपात सर्वाधिक 1024 तथा बीजापुर और नारायणपुर में क्रमशः 982 तथा 998 हैं। साक्षरता। जबकि दंडकारण्य प्रदेश में साक्षरता का प्रतिशत लगभग 50 है, अर्थात आधी जनसंख्या निरक्षर और आधी साक्षर है। पुरुषों में साक्षरता का प्रतिशत 62 है, जबकि स्त्री साक्षरता 42% है। उसके बाद बस्तर एवं कोंडागांव की साक्षरता 55%, नारायणपुर की 50%, दंतेवाड़ा और सुकमा जिले की साक्षरता 42.67% तथा सबसे कम साक्षरता बीजापुर में 41.58% है। पुरुष साक्षरता कांकेर जिले में सबसे अधिक 81%, बस्तर और कोंडागांव में 66%, नारायणपुर में 59%, दंतेवाड़ा और सुकमा में 53% है तथा बीजापुर में सबसे कम पुरुष पर साक्षरता 51.42% है। महिला साक्षरता की दृष्टि से कांकेर में सबसे अधिक 61.8% है। सबसे कम स्त्री साक्षरता बीजापुर में 21.56% है। नगरीय तथा ग्रामीण जनसंख्या का वितरण। दंडकारण्य प्रदेश में प्रदेश की तुलना में ग्रामीण जनसंख्या 10% अधिक अर्थात
86.12% है और नगरीय जनसंख्या 10% कम अर्थात 13.88 है। सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या कांकेर जिला में 90% है। उसके बाद बीजापुर में 88%, बस्तर और कोंडागांव में 86%, नारायणपुर में 84% और दंतेवाड़ा तथा सुकमा में 82% ग्रामीण जनसंख्या है। दंडकारण्य में नगरीय जनसंख्या 13.88% है, कांकेर में 10% और बीजापुर में 11.50% है। सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या दंतेवाड़ा सुकमा जिले में 18% है। अनुसूचित जनजाति तथा अनुसूचित जाति। प्रदेश की कुल जनजातियों में से 20,69,155 जनजाति दंडकारण्य में निवास करती है, जो कुल जनजातियों का 26.45% है। सबसे कम जनजाति के लोग नारायणपुर जिले में 1,08,161 1.38% लोग रहते हैं। इसका कारण अधिकांश वनाच्छादित दुर्गम पर्वतीय और पठारी क्षेत्रों का होता है। उन्हीं दुर्गम भागों में आदिवासियों के अधिवास मिलते हैं। इनका भोजन वनों पर आधारित होता है। इनका व्यवसाय भी वनोपजों से संबंधित होता है। जिले की कुल जनसंख्या में आदिवासियों के प्रतिशत का अध्ययन किया जाए तो सुकमा जिला में आदिवासियों का प्रतिशत सर्वाधिक 83.47% है। अनुसूचित जाति। दंडकारण्य में अनुसूचित जातियों की संख्या 97,603 है, जो प्रदेश की कुल जनसंख्या का 8.38% तथा कुल अनुसूचित जातियों का 2.98% यहाँ निवास करती है। दंडकारण्य में सर्वाधिक अनुसूचित जाति के लोग बस्तर और कोंडागांव जिले में 37,963, कांकेर जिले में 31,543 तथा सबसे कम अनुसूचित जाति के लोग सुकमा जिले में 2,755 जनसंख्या निवास करती है। नगरीय क्षेत्रों में ही रोजगार की अधिक सुविधा के कारण अनुसूचित जाति के लोग रहते हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में इनकी संख्या नगण्य है। सुकमा में अनुसूचित जातियों की प्रतिशत निम्नतम 1.77 है। दंडकारण्य प्रदेश में आदिवासियों की संख्या अधिक है और अनुसूचित जातियों की संख्या बहुत कम है, क्योंकि अधिकांश शासकीय सेवाओं में कार्यरत व्यक्ति ही वहाँ रहते हैं। दंडकारण्य की जनजातियाँ। यहाँ वनों, विशाल पर्वत श्रेणियों तथा पठारी भूभागों की अधिकता है। जहाँ आदिवासी लोग रहते हैं इनमें गोड़, हलबा, भतरा, कमार, मैना, मुरिया, माड़िया, अबू, झमाड़िया, डोरला और परजा प्रमुख जनजातियाँ हैं। उनमें अबू-झमाड़ क्षेत्र के अबू-झमाड़िया लोग हैं। इसके लिए शासन ने अबू-झमाड़ विकास प्राधिकरण की स्थापना की है। दंडकारण्य में प्रदेश की 26.45% जनसंख्या निवास करती है। यहाँ की प्रमुख जनजातियाँ निम्न है।